हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, बजट आने वाला है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या पड़ेगा। अभी जो स्लो मोशन की मार्केट रैली दिखा रहा है ना, धीरे धीरे जो सिर्फ प्रीमियम को मेल्ट करता है, ये एक ट्रैपिंग है या इसमें के बाद मार्केट में एक भूचाल आने वाला है। तो पूरा डिस्कशन करेंगे, बने रहिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरत है सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की। बाकी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी लेवल्स प्रोवाइड करती रहती हूँ, उसकी श्योरिटी आपके ही सामने पूरी हिस्ट्री को चेक कीजिए, उसके बाद बिलीव कीजिए। देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो फाइनली ये जो बजट है आखिर शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को कौन सा डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। मार्केट काफ़ी दिनों से देख सकते हैं आप स्लो मोशन में कोशिश कर रहा है पूरा पूरा अपसाइड में जाने की। अब जब ये अपसाइड में जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, जो कि आपको भी क्लियर कट दिख रहा है, बट अगर न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट कहीं ना कहीं ये जो 52,600 का लेवल है आराम से इसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर नए ब्रेकआउट के लिए जो नया टारगेट होगा 52,800, और फिर नया मार्केट 53,000 के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को एक रेडी करा है। बट अगर मार्केट पहले ही अच्छा खासा गैप अप हो जाए 53,000 या 52,800 के ऊपर, तो इन दोनों की रेंज के बीच में होता है, यहीं पर अगर होल्ड का आउट करता है तो फिर से हम नए कॉल की तरफ प्लान कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें 400-500 पॉइंट्स की रैली आराम से देखने को मिल सकती है। बट जो पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज़ मेंबर्स, इन पॉइंट्स को आप रिमेंबर जरूर रखिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो फिर मैं अपसाइड और डाउन साइड, ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न्स के ब्रेकआउट और ब्रेकआउट में सस्टेन होने का वेट करूंगी, देन उसके बाद ही यहाँ पर हम एंट्री लेने वाले हैं। अभी गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी कम है, बट वी आर रेडी फॉर अल्ट्रा ऑफ द ओपनिंग। अगर नॉमिनेट सी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं 52,300 और 200 के बीच में, तो डाउन साइड के लिए हम वेट करना पड़ेगा वापस से 52,200 ब्रेकडाउन और सस्टेन होने के लिए। तो 52,000 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 52,200 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट वापस एक बाउंस बैक के साथ अपसाइड में जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो इसमें कॉल वालों की क्या बल्ले बल्ले होने वाली है, या ये ट्रैपिंग दिखा के एक डाउनफॉल हमें क्रिएट करके दिखाने वाली है। हम एनालिसिस करते हैं, तो जैसा कि अभी भी मैंने आपसे कहा, गैप अप ओपनिंग 24,700-750 की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है कैंडल ओपन होते से भी अपसाइड में जाए और फिर यहीं से एक डाउनफॉल दिखा दें, तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 24,600 एज वेल एज अगर ये ब्रेकडाउन होता है 24,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर गैप अप के साथ एक बड़ा फॉल आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, न्यूज़ हमें ऐसी दिखाती है कि नेगेटिविटी हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ पर मैं कॉल को बाय और का रिस्क नहीं लूँगी, बजाय इसके कि जैसे आप अच्छे पॉइंट्स पर ही ओपन होगी तो मैं इसको सेल करने का प्रेफरेंस दूँगी, क्योंकि आप जानते हैं प्रीमियम बड़ी आसानी से मेल्ट होते हैं और हमें अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। बस यहाँ पर बैड लक लोगों का ये होता है कि बायर्स को बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है। अब कौन कौन सा ऐसा ट्रैप है जिससे हम बायर्स को फंसने से बचा सकते हैं, तो वो भी हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं। अभी ज़्यादा मैं यहाँ पर आपका वीडियोज़ लंबा नहीं करने वाली हूँ। अभी देखेंगे हम बैंक निफ्टी में क्या है। देखिए, आप अपने एनालिसिस को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे आप सिर्फ इसमें उलझते ही रह जाएंगे, और मार्केट में आप जानते हैं कि कैंडल पैटर्न्स बनता रहता है, उस पैटर्न को आप समझते रहेंगे, इतने में जो बड़ा मोमेंट होता है एटलीस्ट हाथ से निकल जाता है। तो शॉर्ट सिंपल बनाइए एनालिसिस को, जिससे आप एटलीस्ट प्रॉफिट यहाँ पर बना सके। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है 52,600 और 52,500 का बहुत ही राउंड ऑफ फिगर का लेवल है। अगर गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर ही होल्ड करके सस्टेन करता है तो 53,000 का लेवल कहीं नहीं गया, इसके बाद 53,000 को टच करके फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो 53,000 के बाद यहाँ पर मैं कॉल को सेल करने का रिस्क लूँगी, बजाय पुट को बाय करने का। तो जब तक अगर हमें ये ट्रैपिंग दिखती है मार्केट में कि कहीं से रैंडमली फॉल या शार्प रिकवरिंग आ सकती है, तो हम वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए।